लेकर हमारे साथ पूजा जुड़ चुकी हैं। पूजा मॉर्निंग। पहले तो ओवर द वीकेंड जो फरवरी के ऑटो बिक्री के नंबर आए हैं वो जरा बताइए कैसे रहे। बिल्कुल, जो ऑटो बिक्री के नंबर्स आए हैं उसमें टीवीएस मोटर्स, आइशर और एमएनएम के जो नंबर्स हैं वो अच्छे लग रहे हैं। बाकी सभी नंबर्स अनुमान से कमज़ोर नज़र आ रहे हैं। मारुति सुजुकी के जो नंबर्स हैं वो अनुमान से कमज़ोर हैं। 1% की बढ़त आई है, लेकिन और ज़्यादा बढ़त का अनुमान किया जा रहा था। और जो प्रोडक्शन वॉल्यूम के आंकड़े भी जारी किए हैं और यहाँ पर प्रोडक्शन वॉल्यूम में बढ़त देखने को मिली है। 1.78 लाख से बढ़कर 1.87 लाख यूनिट ये प्रोडक्शन के आंकड़े यहाँ पर निकल कर आए हैं। Hyundai मोटर्स के नंबर देखेंगे तो यहाँ पर भी अनुमान से कमज़ोर है नंबर्स। पैसेंजर व्हीकल बिक्री में करीब 3% की गिरावट कंपनी ने दर्ज की है। एमएनएम, जैसा कि हमने आपको बताया, काफ़ी स्ट्रॉन्ग नंबर्स नज़र आ रहे हैं ट्रैक्टर बिक्री के फ्रंट पर। स्पेशली ट्रैक्टर बिक्री अगर देखेंगे तो करीब 18% की ग्रोथ हुई है और कुल ऑटो बिक्री में करीब 15% की ग्रोथ कंपनी ने दर्ज की है। टाटा मोटर्स के भी अनुमान से कमज़ोर है नंबर्स। अगर इनके कुल कमर्शियल व्हीकल बिक्री की बात करें तो 7% की गिरावट दर्ज हुई है और डोमेस्टिक पैसेंजर व्हीकल की बिक्री में 9% की बढ़त दर्ज हुई है। हीरो मोटोकॉर्प के नंबर्स भी अनुमान से कमज़ोर और कुल बिक्री में करीब 17% की गिरावट इस बार कंपनी ने दर्ज की। टीवीएस मोटर्स के नंबर्स थोड़े बेहतर नजर आ रहे हैं। अगर कुल बिक्री की बात करें तो वहां पर 10% की ग्रोथ कंपनी ने दर्ज की है। आयशर मोटर्स के नतीजे मजबूत नजर आ रहे हैं रॉयल एनफील्ड के, लेकिन वॉल्वो आयशर के नंबर्स अगर देखेंगे तो वो अनुमान से कमज़ोर है। रॉयल एनफील्ड में 19% की ग्रोथ इस बार दर्ज हुई है और वॉल्वो आयशर में 9% की बढ़त कंपनी ने दर्ज की है। एस्कॉर्ट्स कुबोटा के नतीजे नंबर्स भी अच्छे दिखाई दे रहे हैं। कुल ट्रैक्टर बिक्री जो है वो 11% से बढ़ी है कंपनी की। और इसके अलावा एसएमएल इशुजू, यहाँ पर भी बिक्री के नंबर्स में बढ़त देखने को मिली है। कुल बिक्री 1010 यूनिट से बढ़कर 1288 यूनिट कंपनी ने दर्ज की है। और इसके अलावा अगर पैसेंजर व्हीकल बिक्री की बात करें तो 604 से बढ़कर 820 यूनिट के आंकड़े यहाँ पर निकल कर आए हैं। तो अच्छे नंबर्स दिखाई दे रहे हैं एसएमएल इशुजू के भी। ओके, चलिए, तो ये तो सेल्स नंबर निकल कर आए जिस पर ऑटो सेक्टर पे नजर रहने ही वाली। लेकिन पूरा इसके अलावा और कौन कौन से ट्रिगर्स हैं, खबरें जहां फोकस करना है? हाँ, ढेर सारी खबरें आई हैं नेहा। आज मंडे मॉर्निंग को हमने देखा कि ट्रिगर्स की अगर बात करें तो ज्योति स्ट्रक्चर्स राइट्स इशू खत्म होगा। कंपनी का 16 रुपए इसका प्राइस तय किया गया था। और ग्लोबल अगर इवेंट की बात करें तो यूरोप में महंगाई के आंकड़े आएंगे फरवरी महीने के, तो इस पर आज नजर होगी। आईजीआई ने अपने तीसरी तिमाही के नतीजे घोषित किए और नंबर्स अच्छे दिखाई दे रहे हैं। आय में 6% की ग्रोथ है। कामकाजी मुनाफा 19% से बढ़ा कंपनी का और मुनाफे में भी 45% की ग्रोथ इस बार कंपनी ने दर्ज की है। अब एक एक करके क्विकली खबरें भी आपके सामने रखेंगे। रेलिगेयर एंटरप्राइजेस, रश्मि सलूजा और राकेश अस्थाना को बोर्ड और सभी कमेटियों से हटाने के संदर्भ में सर्वसम्मति के साथ फैसला हुआ है और इस प्रस्ताव पर आगे ईजीएम होगी तो उस पर कुछ फैसला यहाँ पर निकल कर आ सकता है। लेकिन ये जो ईजीएम होगी इसमें ये जो प्रस्ताव है उस पर चर्चा की जाएगी और उस पर वोटिंग होगी, तो इस पर हम नजर रखिए। डालमिया भारत से जुड़ी खबर आ रही है कि 3520 करोड़ के निवेश से क्लिंकर क्षमता बढ़ाने की योजना है कंपनी की और चौथी तिमाही से ये जो क्षमता है वो जुड़ेगी। 3 स्थानों पर क्षमता बढ़ाने को मंजूरी मिल चुकी है। आदित्य बिरला रियल एस्टेट बेंगलुरु में बिरला त्रिमय फेज 3 की सफल लॉन्चिंग हुई है और इसको 500 करोड़ की बुकिंग भी मिली है। रियलटेल कॉर्पोरेशन कंपनी को करीब 64 करोड़ के 2 ऑर्डर मिले हैं, तो इस पर भी नजर होगी। और इसके अलावा एमपीएसईडी से करीब 37 करोड़ के भी ऑर्डर मिले हैं, तो कुछ ऑर्डर जीतने की खबर यहाँ पर, जिसके चलते आज रियलटेल फोकस में रहेगा। जेन टेक्नोलॉजीज पर नजर रखिए। खबर आ रही है कि कंपनी ने ARIPL यानी कि अप्लाइड रिसर्च इंटरनेशनल प्राइवेट का अधिग्रहण जो है वो पूरा कर लिया है। इसमें कंट्रोलिंग स्टेक खरीदा है। करीब 76% शेयर का ट्रांसफर हुआ है और इसके जरिए कंपनी ने करीब 127 करोड़ का निवेश भी किया है। 2 चरणों में ये जो पूरी हिस्सेदारी है उसका अधिग्रहण हुआ है। अदानी ग्रुप पर भी नजर रखिए। अगले 5 साल में करीब $12 बिलियन का इक्विटी रेस करने की योजना है कंपनी की। राइट्स इशू और QIP के जरिए पूंजी जुटा सकती है कंपनी। ग्लेनमार्क को लेकर भी खबर आ रही है। ग्लेनमार्क फार्मा यहाँ पर यूएस में ADHD, जिसका कि ADHD मेडिकेशन से जुड़ी जो दवा है उसकी 15 लाख बॉटल रिकॉल करेगी। इसका भी जो निर्देश है वो USFDA की तरफ से मिला है। इसमें इम्प्योरिटी पाई गई है। CGMP वेरिएशन के कारण यहाँ पर रिकॉल करने की बात हो रही है, तो करीब 15 लाख बॉटल जो है वो यहाँ पर रिकॉल करेगी कंपनी। मॉयल की बात करें तो यहाँ पर कुछ चुनिंदा मैंगनीज ओर की जो कीमत है वो बढ़ी है, 10% बढ़ी है। और इसके अलावा Mn 44% से कम मैंगनीज वाले जो ओर है उसकी कीमतें 6.5% घटी है।
एफकॉन्स इंफ्रा पर भी नजर रखिए। 28 फरवरी को कंपनी के ऑफिसेज पर इनकम टैक्स विभाग ने सर्वे किया, कंपनी ने पूरा सहयोग दिया और सभी आवश्यक जानकारी प्रदान की। इस तरह के यहाँ पर अपडेट्स निकल कर आ रहे हैं। यूनिकैम लैब को लेकर भी कुछ खबर आ रही है। बोर्ड ने मुंबई में जोगेश्वरी स्थित अपने करीब 3.5 एकड़ जमीन को मैक्रोटेक डेवलपर्स को 280 करोड़ में बेचने को मंजूरी दे दी है। इसके अलावा पीतमपुर एपीआई प्लांट को यूएस एफडीए की तरफ से 4 आपत्तियां मिली हैं। 24 से 28 फरवरी के बीच ये जांच चली थी। तो ये कुछ खबरें आ रही हैं यूनिकैम लैब से जुड़ी, इस पर आज फोकस रहेगा। कुछ ऑर्डर विंग की भी खबरें आई हैं यहाँ पर। आरपीपी इंफ्रा 109 करोड़ के ऑर्डर मिले हैं कंपनी को। स्टेट इंडस्ट्रीज प्रमोशन कॉर्पोरेशन ऑफ तमिलनाडु से विष्णु प्रकाश पुंगलिया को भी ऑर्डर मिले हैं। यहाँ पर करीब 270 करोड़ के ऑर्डर मिले हैं कंपनी को। और एनसीसी के ऑर्डर अपडेट आए हैं। फरवरी में अब तक 219 करोड़ के ऑर्डर यहाँ पर कंपनी को मिले हैं। तो इसके चलते आज इन कंपनियों पर नजर रखिए। और एस्ट्राजेनेका फार्मा, यहाँ पर भी कंपनी को एक ड्रग के लिए और आयात और बिक्री की मंजूरी मिल चुकी है। सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन ने कंपनी की एक दवा को मंजूरी मिली है। कैंसर के इलाज में इस दवा का इस्तेमाल होता है। इसके अलावा काफी सारे प्रमोटर एक्शन भी देखने को मिले हैं। एलेम्बिक फार्मा में प्रमोटर की तरफ से खरीदारी हुई है करीब 50,000 शेयर्स की। और इसके अलावा सोभा में भी प्रमोटर की तरफ से करीब 20,000 शेयर्स की खरीदारी देखने को मिली है। और सोलारा एक्टिव में भी प्रमोटर्स की तरफ से करीब 1.5 लाख शेयर्स की खरीदारी यहाँ पर देखने को मिली है। कुछ फंड एक्शन भी हुए हैं यहाँ पर। इंडसइंड बैंक की अगर बात करें तो इंटीग्रेटेड कोर स्ट्रैटेजीज की तरफ से 50 लाख शेयरों की बिकवाली हुई है। करीब 0.65% की हिस्सेदारी बैठती है। और केईआई इंडस्ट्रीज, यहाँ पर भी मोतीलाल ओसवाल की तरफ से खरीदारी हुई है करीब 12 लाख शेयर्स की। और उनकी जो होल्डिंग है वो 1.35% से बढ़कर 2.59% तक पहुंच चुकी है। ऑलराइट।